जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 17वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का 17वां दिन है और आज शिवरात्रि का पावन अवसर भी है। श्रावण मास की शिवरात्रि आज ही है और श्रावण की शिवरात्रि पर भगवान शंकर का भी विशेष पूजन किया जाता है। और क्योंकि चातुर्मास चल रहा है तो इसमें हम सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य। और चातुर्मास महात्म्य में आज 17वें दिन की कथा होगी। 17वें दिन का अध्याय आपको सुनाया जाएगा। बड़ा ही उत्तम वृतांत चल रहा है। आपने कल सुना कि किस प्रकार से देवऋषि नारद गोलोक में पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के दर्शन करने की अभिलाषा से। गोलोक की महिमा को जानकर, वहाँ का सारा वृतांत देखकर, वहाँ के मनोरम दृश्यों को देखकर, वहाँ के ग्वाल वाल देखकर, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति देखकर, वहाँ के द्वारपाल जो ग्वाल वाल के रूप में हैं वहाँ पर, उन सब को देखकर देवऋषि नारद चकित रह जाते हैं। और अंत में उनकी प्रार्थना करने पर भगवान वासुदेव का प्रकाट्य होता है। भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, उनके दर्शन करके देवऋषि नारद, जो नारायण के परम भक्त हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं। भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी स्तुति गान करते हैं। उनकी स्तुति करते 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 इस प्रकार से उनमें खो जाते हैं। तब प्रभु कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कहना आरंभ करते हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि जब देवऋषि नारद ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्या उपदेश देते हैं, क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं, और आगे का जो वृतांत वह सब हम आज सुनेंगे। सार रूप में आपने जान लिया कि कल क्या हुआ था। आज की कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये भगवान की कथा का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चातुर्मास का समय है। नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। इस चातुर्मास में इन मंत्रों की बड़ी महिमा है। नारायण के नाम जितने लिखे जाएंगे, जितनी बार बोले जाएंगे, उतना ही कल्याण होगा। प्रिय भक्तों, अवश्य लिखिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, पूजन आदि कब करना है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किन गलतियों को नहीं करना है। यदि आप भी सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान दिखाई देगा। उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए अब आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम गुरुजन के चरणों में वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चातुर्मास महात्म्य की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी
दर्शकों को, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज चातुर्मास को आरंभ हुए 17वां दिन है और आज हम 17वें दिन का वृतांत चातुर्मास महात्म्य में यहाँ श्रवण करेंगे, जिसमें वर्णन आ रहा है कि जब देव ऋषि नारद के सामने दर्शन होते हैं भगवान वासुदेव के, और नारद जब उनकी अनेकों मंत्रों के द्वारा, अनेकों प्रकार के शब्दों के द्वारा स्तुति करते हैं, स्तुति गान करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, हे महामुने, आपको जो मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है वह आपके अनन्य भक्त होने, कपट के अभाव तथा मेरी इच्छा, अर्थात आपको दर्शन देने की जो मेरी इच्छा है उसी के कारण हुआ है। प्रभु कहते हैं कि देवऋषि नारद, आप निष्कपट भाव से कार्य करते हैं। आपके अंदर कोई कपट भावना नहीं है, किसी के साथ आप छल नहीं करते, कपट नहीं करते, और मेरे आप अनन्य भक्त हैं। इसीलिए आप मुझे प्रिय हैं, और मेरे प्रिय हैं इसीलिए मेरी इच्छा हुई आपको दर्शन देने की। इसीलिए आपको आज यहाँ मेरे दर्शन हुए हैं। आप में अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन, व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन, शांति, सांसारिक भोगों से विरक्ति तथा आत्मा का बोध और ज्ञान सदैव विद्यमान रहता है। हे नारद, आप सदा अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आप कभी मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते और सदा ही अहिंसक रहे हैं। आपने कभी किसी पर हिंसा नहीं करी, किसी पे कोई अत्याचार नहीं किया, और व्यक्तिगत कर्तव्य जो हैं आपके धर्म के प्रति, उनमें सदा आपकी आस्था रही है। आप सदा धार्मिक रूप से जो व्यक्तिगत कर्तव्य हैं उनका पालन करते आए हैं। आपको जो दायित्व दिया गया है उसे आप बड़ी ही ईमानदारी के साथ पालन करते आए हैं। शांति और सांसारिक भोगों से विरक्ति, अर्थात आप सदा शांति के समर्थक हैं। आप सदा यही प्रयास करते हैं कि इस संसार में शांति स्थापित रहे, किसी प्रकार का कोलाहल, कौतूहल उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ना हो। और जो सांसारिक भोग है ना, उन सांसारिक भोगों से सदा आप विरक्त रहते हैं। आपको उनमें कभी भी चाहत नहीं होती, आपकी कभी चाहत ऐसी नहीं होती जो सांसारिक भोगों को प्राप्त करने की हो। सांसारिक सुख सुविधाओं की ओर कभी आप आकर्षित नहीं होते। सदैव सादा जीवन के साथ प्रभु भक्ति में लगे रहते हो, तथा आत्मा का बोध है आपको, और जो ज्ञान है ना, वो सदैव आपके अंदर विद्यमान रहता है। आप सदैव अपने ज्ञान के जो चक्षु हैं उन्हें खुला रखते हैं। हे नारद, तुम्हें सदैव साधु पुरुषों की संगति, 8 अंगों सहित योग का अभ्यास, पूर्ण इंद्रिय संयम और मुनियों के लिए निर्धारित आहार, तप और सभी दोषों से मुक्ति चाहिए। कहते हैं वासुदेव कि हे नारद, आप सदा साधु पुरुषों की संगति में रहना पसंद करते हैं। आप सदैव योग का अभ्यास करते हैं और आपकी जो इंद्रियां हैं उन पर आपका पूर्ण रूप से नियंत्रण है और संयम है। और जो मुनियों के लिए आहार है ना, और जो मुनियों के द्वारा तप किया जाना चाहिए, उस तप में सदा आप लीन रहते हैं, और जो आहार मुनियों के लिए है उसी को आप ग्रहण करते हैं। आप उससे बाहर नहीं जाते, और आप चाहते हैं कि यदि आपके अंदर कोई दोष गलती से भी हो तो जो वो दोष है उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए, वह दोष आपका समाप्त हो जाए। ये सदा ही आपका प्रयास रहा है नारद। हे धर्म के दृढ़ व्रतधारी, मेरी महानता के ज्ञान से पूर्व मुझ में अनन्य भक्ति विद्यमान है, इसलिए तुम मुझे यहाँ देख सकते हो। हे ब्राह्मण,
यदि इन गुणों से युक्त अन्य पुरुष भी हों तो वे भी मुझे ऐसे रूप में देख सकते हैं, अर्थात मुझ में अनन्य भाव से अनुरक्त भक्तों को मैं प्रिय हूँ। हे ब्राह्मण, मैं जो जैसा कि मैंने अभी वर्णन किया राधा और लक्ष्मी के साथ अपने आश्रितों के साथ इसी अविनाशी निवास में सदैव रहता हूँ। मैं वासुदेव स्वरूप हूँ और समस्त कर्मों का फल देने वाला हूँ। समस्त देहधारियों में व्याप्त होने के कारण मैं सदैव स्वतंत्र होकर कर्म करता हूँ। मैं चतुर्भुज वैकुंठ नामक महान धाम में अपनी पत्नी लक्ष्मी तथा अपने सेवकों के साथ रहता हूँ, जिनमें नंद और गरुड़ प्रमुख हैं। पृथ्वी पर दिव्य तेजस्वी निवास श्वेत द्वीप में मैं श्वेत मुक्तों अर्थात उस द्वीप की मुक्त आत्माओं को दिन में 5 बार दर्शन देता हूँ। मैं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण नामक अपने साकार रूपों से असंख्य कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। हे नारद, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मेरे नाभि कमल से हुई थी। उन्होंने तपस्या और यज्ञ से मुझे प्रसन्न किया। तब उस पर प्रसन्न होकर मैंने उन्हें उसके इच्छित वर प्रदान किए। हे ब्रह्मा, तुम्हें प्रजा की सृष्टि के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त होगी। मेरे वरदान के प्रभाव से सभी लोग तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सनातन वेद प्रकट होंगे। तुम्हें मेरे स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा। तुम्हारे द्वारा निर्धारित नीति और मर्यादा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। हे ब्रह्म, तुम ही वरदान प्राप्त करने के इच्छुक सुर, असुर और महान वाले ऋषियों के समूह को वर प्रदान करने वाले होंगे। हे विधि, हे ब्रह्म, जब किसी ना हो सकने वाले कार्य में तुम लज्जित या मोहित होगे, तब तुम्हारे स्मरण करते ही मैं प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारे लिए वह कार्य संपन्न करूंगा। जब तुम इस जगत की रचना कर रहे होगे, तब मैं वराह रूप धारण करूंगा और महासागर में डूबी हुई और लुप्त हुई पृथ्वी को लाऊंगा और दैत्यों का वध करके उसे अपने स्थान पर स्थापित करूंगा। हिरण्याक्ष को अपने बल पर गर्व था। जब तुम्हारा दिन समाप्त हो जाएगा, तब मैं मत्स्य बन जाऊंगा और तुम्हारी रात्रि के समय में मनुओं आदि औषधियों सहित पृथ्वी को नाव की तरह धारण करूंगा। जब कश्यप के पुत्र अर्थात देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करेंगे, तब मैं कच्छप का रूप धारण करके अपनी पीठ पर मथनी के रूप में प्रयुक्त मंदार पर्वत को धारण करूंगा। हे विधि, मैं नरसिंह का रूप धारण करके सुरों का कार्य सिद्ध करने के लिए यज्ञों के विध्वंसक दिति के पुत्र हिरण्यकश्यपु का वध करूंगा। एक शक्तिशाली महाअसुर विरोचन का पुत्र बलि जन्म लेगा। वह शंकर को उसके राज्य से हटा देगा। तब वह तीनों लोकों को छीन लेगा अर्थात जीत लेगा और शची इंद्र निराश और हताश हो जाएगा। तब मैं कश्यप से उत्पन्न अदिति का 12वां पुत्र होऊंगा। तब मैं स्वर्ग का राज्य पुनः देवेंद्र को दे दूंगा। हे ब्रह्मा, मैं देवताओं को उनके स्थान पर पुनः स्थापित करूंगा और बलि को पाताल लोक का निवासी बना दूंगा। कर्दम और देवहूति से कपिल नामक पुत्र उत्पन्न होकर
मैं संसार के उदासीन होकर कालांतर में लुप्त सांख्य दर्शन का प्रचार करूंगा। हे विधि, मैं अनसुईया और अत्रि के पुत्र दत्त के रूप में अवतार लेकर प्रहलाद और यदु को आन्वेक्षिकी अर्थात न्याय नामक विद्या सिखाऊंगा। मैं मेरु देवी और नाभि के पुत्र वृषभ नाम से अवतार लेकर परमहंस नामक प्राचीन धर्म का प्रचार करूंगा, जो परमहंसों से संबंधित सन्यासियों का सर्वोच्च संप्रदाय होगा। त्रेता में मैं भृगुवंशी राम बनूंगा। मैं उन क्षत्रियों का विनाश करूंगा जिन्होंने नीति आदि की मर्यादा का उल्लंघन किया है और बुरे मार्ग अपनाए हैं। जब त्रेता और द्वापर का संधिकाल आएगा, अर्थात त्रेता का अंत और द्वापर का आरंभ होगा, तब मैं दशरथ और कौशल्या का पुत्र राम बनूंगा। सीता नाम वाली लक्ष्मी जनक की पुत्री होंगी। शिव के विशाल धनुष को तोड़कर मैं उनसे विवाह करूंगा। तब मैं देवताओं और ऋषियों के शत्रु तथा सीता के अपहरणकर्ता उस दुर्दांत राक्षस राज रावण को उसके भाइयों सहित युद्ध में मार डालूंगा। तब वाल्मीकि आदि महान ऋषिगण उसके पराक्रम का नाना प्रकार से गान करेंगे, अर्थात राम के पराक्रम का नाना प्रकार से गान करेंगे, जिसे सुनकर पापों का नाश हो जाएगा। मनुष्य के सभी पाप नाश को प्राप्त हो जाएंगे। इतना भव्य और पुण्यदायी वह वृतांत होगा। जब द्वापर और कलयुग का संधिकाल निकट आएगा, तब पृथ्वी पर भार बने असुरों के विनाश और धर्मात्माओं की रक्षा के लिए मैं कृष्ण, जो वासुदेव कहलाऊंगा, मथुरा नगरी में वासुदेव और देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। इसी प्रकार बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध अर्थात पंचरात्रों के सभी व्यूह भी यदुवंश में जन्म लेंगे। हे कमलवत ब्रह्मा, राधा ग्वाल वृषभानु की पुत्री होगी और मैं वृंदावन में उसके साथ क्रीड़ा करूंगा। लक्ष्मी भीष्मक की रुक्मणी नाम की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। युद्ध में राजाओं को हराकर मैं उनका वध करूंगा। धर्म के शत्रु असुरों तथा उनके पीड़ित राजाओं का वध करके तथा धर्म की स्थापना करके मैं पृथ्वी को भार मुक्त कर दूंगा। यदि किसी व्यक्ति का मन किसी भी तरह से मुझ में समर्पित है, तो मैं उसे ब्रह्म परम पद पर ले जाऊंगा। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके और यदुवंश का विनाश करके देवताओं के देखते देखते मैं पृथ्वी से लुप्त हो जाऊंगा। कृष्ण द्वैपायन आदि भक्त मेरे कृष्ण रूपी वीरतापूर्ण कार्यों का विविध प्रकार से गुणगान करेंगे। वे पापों का तत्काल नाश करने वाले होंगे। पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन के रूप में अवतार लेने के बाद मैं वेद को वृक्ष की तरह विभिन्न शाखाओं में विभाजित कर दूंगा। बुद्ध बनकर मैं भ्रामक तर्क और छल से उन असुरों को भ्रमित करूंगा, जो वैदिक रीतियों को अपनाकर तीनों लोकों को कष्ट पहुंचाएंगे। जब मेरे द्वारा अर्थात कृष्ण के रूप में और अर्जुन द्वारा युद्ध में मारे गए असुर पृथ्वी पर अधर्म को बढ़ावा देंगे और स्थापित करेंगे, तब मैं ऋषि नारायण पृथ्वी पर कौशल देश में अपने भक्त धर्मदेव के गर्भ से सामण स्तोत्रों का गायक ब्राह्मण के रूप में जन्म लूंगा। हे अज, हे ब्रह्मा, पवित्र धर्म की स्थापना करते हुए मैं मुनियों ऋषियों के शाप से मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले ऋषियों का तथा हे बालक उद्धव का भी रक्षक बनूंगा। कलयुग के अंत में मैं कल की रूप में अवतार लूंगा। दिव्य अश्व पर सवार होकर
मैं म्लेच्छ वंश के अत्यंत पापी मनुष्यों का संहार करूंगा। जब जब वेदों में प्रतिपादित धर्म असुरों द्वारा नष्ट किया जाएगा, उस समय उसकी रक्षा के लिए मेरा प्राकट्य होगा। अतः चिंता को सर्वथा त्याग कर पहले के समान विषयों की सृष्टि करूं। उसे ये वरदान देने के बाद मैं अदृश्य हो गया। भगवान वासुदेव कहते हैं कि मैंने पूरा सृष्टि का किस प्रकार से संचालन होना है, कब कब क्या क्या करना है, यह सब ब्रह्मा को समझाया और उसके बाद सब कुछ उसे सौंप कर मैं अंतर ध्यान हो गया। वासुदेव कहते हैं कि मैंने अपनी शक्तियों के माध्यम से आसानी से वह सब किया है, करता हूँ और करूँगा, जो उसे दिए गए सभी वरदानों का तात्पर्य है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार समस्त देहधारियों के नियंता मेरे दर्शन प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो गया है। यह तुम्हारे लिए तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण ही संभव हुआ है। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, आप मुझसे जो भी वर चाहें मांग लीजिए, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी प्रार्थना निष्फल नहीं होगी। मेरा ये वचन है, यह सदा सफल होगी। स्कंद कहते हैं कि भगवान की वाणी सुनकर श्रेष्ठ मुनि नारद ने अपने को धन्य माना और भगवान से कहा। नारद कहते हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि यह जो आपका दर्शन है सभी देहधारियों के लिए अत्यंत कठिन है। अतः आपके भक्त तथा आपके अमृत नामक निवास के प्रत्यक्ष दर्शन के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। प्रभु, इसकी तुलना में इस ब्रह्मांड में अन्यत्र कोई भी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना कठिन हो, और यही मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ जो मुझ पर प्रसन्न हैं। देवताओं और पितरों से संबंधित वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा प्राप्त होने वाला परलोक का सुख भी नाशवान है। हे प्रभु, मैं नहीं चाहता वह तुच्छ सुख आपसे बड़ा हो। मैं आपसे जो वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं केवल एक ही वर मांगता हूँ। नारद कहते हैं कि प्रभु, आप तो वर देने वालों में सर्वोत्तम हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे केवल एक ही वर चाहता हूँ। मेरी बुद्धि सदैव आपके तथा आपके भक्तों के गुणों का गान करने के लिए तत्पर रहे तथा उसमें आपके प्रति सदैव प्रेम और भक्ति बढ़ती रहे। नारद कहते हैं, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बुद्धि कभी भ्रमित ही ना हो। मैं सदैव आपके चरणों, आपकी भक्ति का गुणगान करूं, और जो आपके भक्त हैं, जो आपके लिए न जाने क्या क्या त्याग देते हैं, उनके गुणों का गुणगान करूं इस दुनिया में, और मेरी भक्ति सदैव आपके अंदर बढ़ती ही रहे, बढ़ती ही रहे, बढ़ती ही रहे। बस यही वरदान मुझे चाहिए। तब भगवान वासुदेव कहते हैं, ऐसा ही हो। यह कहकर भगवान कृष्ण ने देवर्षि नारद को गायन में उपयोगी एक महान वीणा दी और इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण बोले, हे दिव्य ऋषि, इस स्थान से विशाल बद्री अर्थात बद्री का आश्रम जाओ, वहाँ मुझ धर्मपुत्र नारायण को भक्ति पूर्वक प्रसन्न करो। तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हारा हृदय कपट से मुक्त है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पिता भगवान ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। हे ऋषिवर, जो भक्तजन मुझ में अनन्य भाव से अनुरक्त हैं, वे मेरे स्वरूप तथा मेरी महानता के बारे में सब कुछ जानते हैं। उनके हृदय में मैं ही एकमात्र विचार और चिंतन का विषय हूँ, और वे मेरे हृदय में भी सदा निवास करते हैं। उनका इच्छित विषय मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, और मेरा भी उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नियां अपने सद्गुणों से अच्छे पतियों को अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार मेरे भक्त मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मैं श्री के साथ उनके पीछे पीछे चलता हूँ, मानो मैं उनके अधीन हूँ। वे जहाँ भी हैं
मैं वहां उपस्थित हूँ। हे ऋषिवर, यह सत्य जान लो कि जो लोग मोक्ष चाहते हैं वे इस संसार में केवल साधु पुरुषों की संगति से ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, अन्य किसी भी साधन से नहीं। जब भी मनुष्य मेरी शरण लेते हैं वे माया के बंधन से तथा जीव अर्थात संसार के अधीन आत्मा होने की स्थिति से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस भी भावना या मन की वृत्ति से मेरी शरण में आता है उसे अपनी इच्छा अनुसार सुख प्राप्त होता है, परंतु वह दूसरों की भांति संसार में नहीं लौटता, वह मेरे धाम को ही प्राप्त कर लेता है। स्कंद कहते हैं कि भगवान के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इच्छित कृपा प्राप्त कर चुके नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और आंसुओं से भरी आंखों से वहां से लौट आए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वीणा बजाते समय उसने श्वेत दीप से मुक्त आत्मा उसका मार्गदर्शक को पहले की तरह अपने आगे जाते देखा और वह नारद उसके पीछे पीछे चला, क्योंकि श्वेत दीप से गौलोक तक का जो मार्ग था वह किसके साथ था? वो एक आत्मा के साथ देवऋषि नारद ने तय किया था, क्योंकि गौलोक में और तो कोई जा ही नहीं सकता, केवल आत्माएं ही आती जाती हैं। तो इस प्रकार से भगवान के दर्शन करके, उनसे वर प्राप्त करके और दिव्य वीणा प्राप्त करके अश्रु भरी धारा के साथ देवऋषि नारद उस आत्मा के पीछे पीछे मार्गदर्शन में वापस चले आते हैं। श्वेत दीप पहुंचकर उन्होंने तुरंत ही सबको प्रणाम किया और जैसे ही श्वेत दीप पहुंचे वहां उन्होंने सभी को प्रणाम किया, क्योंकि श्वेत दीप से ही गौलोक की यात्रा आरंभ होती है। श्वेत दीप में पवित्र आत्माएं वास करती हैं जो भगवान की कृपा से ही वहां रह पाती हैं और उन्हें भगवान के दर्शन होते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पुण्य कर्म किए होते हैं, इसीलिए उन्हें श्वेत दीप मिलता है और गौलोक मिलता है। तो इस प्रकार श्वेत दीप से फिर जब देवऋषि नारद निकलने लगे तो उन्होंने सभी को प्रणाम किया और नारद जी तुरंत ही मेरु पर्वत पर पहुंच गए। मेरु से वे गंधमादन पर्वत की ओर चले और आकाश से शीघ्र ही विशाल बद्रीक आश्रम में उतर आए, जहां आने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि बद्रीक आश्रम जाओ और वहां मेरी तपस्या करो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह पुण्यदायी वृतांत यहाँ समाप्त होता है। कल हम सुनेंगे आगे की कथा कि देवऋषि नारद जब बद्रीक आश्रम जाते हैं भगवान की किस प्रकार से भक्ति करते हैं, या वहाँ भगवान की कौन सी वो लीला है जिसके लिए उन्होंने नारद को चुना है कि वो बद्रीक आश्रम जाके तपस्या करें। आगे का वृतांत हम कल सुनेंगे। आप सभी को श्रवण मास की शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज इस महात्म्य के साथ आपको अवश्य सुनना चाहिए श्री शिव सहस्त्र नाम और शिवरात्रि की कथा। दोनों ही वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो उन्हें अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज के दिन तो उनको आपको अवश्य सुनना ही चाहिए। बाकी दिनों में जब सुनते हैं उसकी तुलना में शिवरात्रि पर सुनने से पुण्य जो है वो 10,000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए आपको आज कथा और शिव शास्त्र नाम दोनों ही सुनने चाहिए। नारायण सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे जाइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।